Chapter 8, Subject Moral Science. Chapter name is The Tale of the Two Doors. टेल माने होती है स्टोरी, कहानी. ऑफ द टू डोर्स, दो दरवाजों की कहानी. वंस देयर वर टू डोर्स इन द सेम हाउस. एक बार दो दरवाजे थे इन द सेम हाउस, एक ही घर में. तो वंस देयर वर टू डोर्स इन द सेम हाउस, एक बार एक घर में दो दरवाजे थे. वन वॉज अ ब्यूटिफुल लिविंग रूम डोर एंड द अदर वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी बाथरूम डोर. तो वन वॉज अ ब्यूटिफुल लिविंग रूम डोर, एक जो था वो लिविंग रूम का दरवाजा था. एंड द अदर, और दूसरा, वॉज जस्ट एन, और एक जो दूसरा था वो ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी माने होता है साधारण सा, साधारण बाथरूम डोर मतलब बाथरूम का दरवाजा था. तो एक दरवाजा जो था वो सुंदर था और वो लिविंग रूम का दरवाजा था, और जो दूसरा दरवाजा था वो साधारण दरवाजा था बाथरूम का. द कॉमन थिंग बिटवीन दैम वॉज दैट बोथ लीड एन ऑफुल लाइफ. कॉमन मतलब उन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज थी, कॉमन थिंग मतलब कॉमन चीज उनके बीच में जो थी, बिटवीन दैम, उनके बीच में जो कॉमन या सिमिलर जो चीज थी, समान चीज जो थी, वो क्या थी? दैट वॉज द बोथ लीड एंड ऑफल लाइफ. वो दोनों जी रहे थे भयानक जिंदगी. ऑफल माने होता है, ऑफुल माने भयानक, लाइफ माने जिंदगी. तो वो दोनों, बोथ माने दोनों, तो वो दोनों एक भयानक जिंदगी जी रहे थे. द हाउस वॉज फुल ऑफ नॉटी चिल्ड्रन who were always slamming and kicking the doors. तो द हाउस माने घर, वॉज माने था, फुल ऑफ नॉटी चिल्ड्रन. नॉटी चिल्ड्रन मीन्स शरारती बच्चों से. नॉटी माने शरारती, फुल ऑफ माने भरा हुआ. तो घर जो था वो शरारती बच्चों से भरा हुआ था. हु वर ऑलवेज, जो कि हमेशा, स्लैमिंग, स्लैमिंग माने होता है दरवाजे को तेज मार के बंद करना, पटक के बंद करना. एंड किकिंग माने लात मारना द डोर्स. तो जो कि दरवाजे को तेजी से पटकते थे और लात मारते थे दरवाजे में. एवरी नाइट व्हेन एवरीवन स्लेप्ट, प्रत्येक रात जब, एवरीवन माने सब लोग, स्लेप्ट माने सो जाते थे. स्लीप का पास्ट फॉर्म है स्लेप्ट. जब सभी लोग सो जाते थे, द डोर्स वुड टॉक अबाउट देयर मिजरेबल लाइफ. दरवाजे बात करते थे अबाउट के बारे में, देयर अपनी, मिजरेबल माने दुखमय, लाइफ माने जिंदगी, अपने जीवन के दुखों के बारे में बात करते थे. तो रात को जब सब सो जाते थे तो दरवाजे बात करते थे अपने दुखमय जीवन के बारे में. उनके जीवन में जो दुख था कि लोग उन्हें तेजी से बंद कर देते थे पटक कर और उनमें लात मारते थे. द लिविंग रूम डोर वॉज ऑलवेज सिक एंड टायर्ड. जो लिविंग रूम का दरवाजा था वो हमेशा ही बीमार और थका हुआ था. तो इसलिए इट वॉज रेडी टू एक्सप्लोर विद एंगर. इसलिए यह तैयार था, रेडी माने तैयार था, टू एक्सप्लोर माने फूटने या फटने के लिए, विद एंगर माने गुस्से से. इसलिए यह तैयार था गुस्से से फटने के लिए. ऑकेशनली द बाथरूम डोर वुड काम हिम डाउन सेइंग डोंट वरी. ऑकेशनली माने कभी कभी, द बाथरूम डोर, बाथरूम का दरवाजा, वुड काम हिम डाउन, उसको शांत करता था, सेइंग कहकर, डोंट वरी, चिंता मत करो, इट्स नॉर्मल, यह सामान्य बात है, दे आर चिल्ड्रन, वे अभी बच्चे हैं, दे विल लर्न सून, वे जल्दी सीख जाएंगे. पुट अप विद इट अ लिटिल लॉन्गर एंड यू विल सी दैट थिंग्स विल इम्प्रूव. पुट अप विद अ लिटिल लॉन्गर, इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. पुट अप विद अ लिटिल लॉन्गर, इसका मतलब है इन सबको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो. एंड यू विल सी द थिंग्स विल इम्प्रूव, और तुम चीजों को बदलते हुए देखोगे. इम्प्रूव माने बदलना या अपडेट होना किसी चीज को. तो अभी तुम चीजों को थोड़ा सा बदलते हुए या चेंज होते हुए देखोगे. एंड सो द लिविंग रूम डोर वुड काम डाउन फॉर अ वाइल, और इसलिए लिविंग रूम दरवाजा शांत हो गया थोड़ी देर के लिए. फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए. काम माने शांत होना, काम डाउन शांत हो जाना. बट वन डे, लेकिन एक दिन, आफ्टर अ बिग पार्टी, एक बड़ी पार्टी के बाद, एंड इनन्यूमरेबल स्लैमिंग्स एंड किक्स. इनन्यूमरेबल मतलब होता है अनगणित, अनगिनत जिनको हम गिन ना सकें, बहुत ज्यादा. तो अनगिनत स्लैमिंग्स,
अनगिनत स्लैमिंग्स मतलब अनगिनत बार उसको तेज पटक पटक के बंद किया गया, एंड किक्स और उसको लाते मारी गई। द लिविंग रूम डोर फाइनली लॉस्ट पेशेंस एंड सैड। तो लिविंग रूम के दरवाजे ने फाइनली अंत में लॉस्ट माने खो दिया, पेशेंस माने धैर्य, एंड और सैड माने कहा। अंत में लिविंग रूम के दरवाजे ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, ओके अच्छा, दैट्स इनफ, अब ये बहुत हो गया। द नेक्स्ट टाइम इफ समवन स्लेम्स मी, अगर अगली बार कोई मुझे स्लेम्स मी मतलब तेजी से पटकेगा, आई एम गोइंग टू ब्रेक, मैं टूटने जा रहा हूं या मैं टूट जाऊंगा, एंड देन दे विल लर्न अ थिंग्स, तब वह एक चीज सीखेंगे। दिस टाइम, इस समय, ही डिड नॉट लिसन टू द बाथरूम डोर, इस समय ही डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना, टू द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर को नहीं सुना। जो बाथरूम डोर उसको शांत करता था, तो इसने उस बार बाथरूम डोर की बात नहीं सुनी। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन इट वाज स्लेम्ड इट ब्रोक, और अगले दिन जब इसे स्लेम किया गया या इसके जोर से मारा गया, इट ब्रोक, यह टूट गया। नाउ द पेरेंट्स वार्नड चिल्ड्रन टू बी मोर केयरफुल, अब पेरेंट्स मतलब माता पिता ने वार्न मतलब चेतावनी दी, चिल्ड्रन माने बच्चों को, टू बी मोर केयरफुल, और अधिक सावधानी पूर्वक रहने के लिए। द फील्ड दिस फील्ड द लिविंग रूम डोर विद सेटिस्फैक्शन, दिस फील्ड द लिविंग रूम डोर, इसने लिविंग रूम को भर दिया या उसको विद सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष के साथ। तो जब माता पिता ने बच्चों को चेतावनी दी कि अच्छी तरह से दरवाजे को बंद करें केयरफुली, तो इस बात को सुनकर जो लिविंग डोर था उसको सेटिस्फैक्शन मिला या उसको संतुष्टि मिली। फाइनली, अंत में, ही वॉज टेस्टिंग स्वीट रिवेंज, अंत में वह आनंद ले रहा था एक अच्छे प्रतिशोध का, एक अच्छे बदले का। रिवेंज माने होता है बदला, टेस्टिंग स्वीट मतलब ऐसे टेस्ट माने चखना होता है, और स्वीट माने मिठाई या मीठा, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि एक अच्छा बदला उसने ले लिया था, तो उसको वो एंजॉय कर रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, द पेरेंट्स वर फेड अप विद द ब्रोकन डोर, तो पेरेंट्स मतलब माता पिता, वर माने थे, फेड अप का यूज होता है जब हमारा किसी चीज से पेट भर जाता है। आई फेड अप विद योर बैड बिहेवियर, जैसे मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार से मेरा पेट भर गया, आई फेड अप योर नॉनसेंस टॉक्स, मैं तुम्हारी बेवकूफी की बातों से मेरा पेट भर गया। तो इस पे फेड अप का मतलब होता है पेट भर जाना। द पेरेंट्स वर फेड अप विद द ब्रोकन डोर, तो जो पेरेंट्स थे वो पूरी तरह से तंग आ चुके थे, ब्रोकन डोर मतलब टूटे हुए दरवाजे से। एंड देन, और फिर, इंस्टेड ऑफ मेंडिंग द डोर, दरवाजे को सुधरने के बजाय, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, मेंडिंग माने सुधारने से, सुधारना या सही कराना, एट द डोर, तो दरवाजे को सही कराने के बजाय, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू रिप्लेस इट, इसे बदलने का। द ओल्ड डोर वाज रिमूव्ड एंड थ्रोन आउटसाइड इनटू द रबिश, तो जो पुराना दरवाजा था हटा दिया गया, रिमूव माने हटा दिया गया, एंड थ्रो माने फेंकना, थ्रोन उसकी पास्ट फॉर्म में फेंक दिया गया, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, इनटू द रबिश कचरे में। देयर वाज नाउ अ न्यू ब्यूटीफुल लिविंग रूम डोर, वहां अब एक नया सुंदर लिविंग रूम का दरवाजा आ गया। द ओल्ड डोर वॉज नॉट एबल टू पुट अप विथ थिंग्स फॉर जस्ट अ लिटिल लॉन्गर, जो पुराना दरवाजा था वो एबल, एबल माने सक्षम, वो सक्षम नहीं था चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखने के लिए या छोड़ने के लिए। इट नाउ फाउंड इट सेल्फ, इट माने यह, नाउ माने अब, फाउंड माने पाया, इट सेल्फ माने खुद को, इसने खुद को अब पाया, डिस्कार्डेड माने छोड़ दिया गया या त्याग दिया गया, एंड और वेटिंग टू बी टर्न इनटू सॉडस्ट, और इंतजार करते हुए, टर्न माने बदलने में, इनटू बदलने, इनटू सॉडस्ट, सॉडस्ट माने होता है कि चूरा, किसी चीज का लकड़ी का चूरा होता है, तो उसने वो वेट कर रहा था अपने आप को चूरे में बदलने के लिए। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, द ऑर्डिनरी बाथरूम डोर रिमेन इन इट्स प्लेस, उसका दोस्त साधारण बाथरूम दरवाजा, रिमेन माने रह गया था, इन इट्स प्लेस अपने ही जगह पर, वह अपने ही जगह पर बचा हुआ था। रिमेन माने बचा रहना या बचना, तो वो वहीं अपनी जगह पे बचा हुआ था, जो उसका साधारण बाथरूम दरवाजा था, जो उसका दोस्त था।
एंड द चिल्ड्रन वर ट्रीटिंग इट विद ग्रेटर केयर, और बच्चे, ट्रीट माने किसी के साथ व्यवहार करना, तो उसके साथ व्यवहार कर रहे थे ग्रेटर केयर, मतलब और अधिक अच्छे तरीके, सुरक्षित तरीके से उस दरवाजे की केयर कर रहे थे, ट्रीट मतलब व्यवहार कर रहे थे। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश या अच्छे सौभाग्य से, द लिविंग रूम डोर डिडंट एंड अप एज सॉडस्ट, तो भाग्यवश लिविंग रूम डोर, जो पुराना लिविंग डोर था, डिड नॉट एंड अप, उसका अंत नहीं हुआ, एज सॉडस्ट, एक चूरे के रूप में उसका अंत नहीं हुआ। अ वेरी पुअर मैन, एक बहुत ही गरीब आदमी, फाउंड इट, इसे पाया, अमोंगेस्ट द रविश, कचरे के बीच में, अमोंगेस्ट माने बीच में, द रविश माने कूड़े की, तो कचरे या कूड़े के बीच में उसको पाया, एक गरीब आदमी ने उस दरवाजे को। द मैन न्यू, आदमी ने जाना, दैट कि दिस डोर वॉज द बेस्ट, यह डोर सबसे अच्छा होगा, ही वुड बी एबल टू फाइंड फॉर हिज पुअर हाउस, उसके घर के लिए यह डोर सबसे अच्छा होगा। द डोर वॉज हैप्पी टू हैव द चांस टू बी अ प्रॉपर डोर अगेन, तो दरवाजा जो था वो बहुत खुश था कि उसे दूसरा अवसर मिला था, चांस माने अवसर मिला था, टू बी ए, होने के लिए, अब प्रॉपर, एक ठीक दरवाजा होने के लिए, अगेन माने दोबारा, तो दरवाजा बहुत खुश था क्योंकि उसे एक अवसर मिला था दोबारा से दरवाजा बनने के लिए। इट ग्रेशियसली एक्सेप्टेड द दिस द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ ए जॉब एज हार्ड एज बीइंग अ डोर। इट ग्रेशियसली एक्सेप्टेड, उसने, ग्रेशियसली माने होता है विनम्रता से, एक्सेप्टेड माने स्वीकार किया, उसने विनम्रता से स्वीकार किया, द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ ए जॉब, एक जॉब की असुविधाएं, या एक नौकरी या एक काम में जो असुविधाएं आती हैं उनको उसने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। एज हार्ड एज बीइंग ए डोर, एक दरवाजा होने के नाते। इस स्टोरी का मोरल है, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस हेल्प्स यू टू पुट अप विद डिफिकल्ट circumstances until things improve। तो द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, स्पिरिट ऑफ, सहनशीलता की भावना या सहनशीलता की शक्ति, हेल्प्स माने मदद करती है, यू माने तुम्हें, टू पुट अप विद डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज अंटिल थिंग्स इम्प्रूव, तो डिफिकल्ट माने कठिन, सर्कमस्टेंस माने होते हैं परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियों के साथ डटे रहने के लिए या उनसे लड़ने के लिए, अनटिल थिंग्स इम्प्रूव, जब तक कि चीजें बदल नहीं जाती हैं, चीजें इम्प्रूव नहीं हो जाती। तो इस चैप्टर का मोरल यही है कि जो हमारी सहनशीलता की शक्ति होती है, कि हमें पेशेंस रखना चाहिए जब हमारा टफ टाइम चल रहा हो या मुसीबत भरा टाइम चल रहा हो, या जब हमारी परिस्थितियां वो सही नहीं है, उस समय पर जो हमारी सहनशीलता की शक्ति है वो हमें मदद करती है बुरी से बुरी परिस्थितियों में डटे रहने के लिए, जब तक कि चीजें बदल ना जाए, जब तक कि समय अच्छा ना हो जाए या वो परिस्थितियां बदल ना जाए। तो हमें इसी कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी हमारा टफ टाइम हो या हमारा हार्ड टाइम हो, तो हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस से उस सर्कमस्टेंस को फेस करना चाहिए अच्छे से, और उस कुछ समय के बाद वो टफ टाइम भी निकल जाएगा, जैसे कि अच्छा टाइम चला जाता है और टफ टाइम आया तो टफ टाइम भी कुछ दिन के बाद निकल चला जाएगा, और फिर हमें एक अच्छा समय मिलेगा और फिर हम इंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक अंधेरी रात के बाद में एक उजाले से भरा सुबह होती है, तो हमें अंधेरे में, रात में पेशेंस रखना होता है सुबह का सूरज देखने के लिए। इसी प्रकार से टफ टाइम में भी पेशेंस रखना चाहिए, जो भी परिस्थिति है उनको टॉलरेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज़रूर हौसला अफजाई होगी, हमारा इंकरेज होगा वीडियो कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक। आशा करते हैं हमारी रिक्वेस्ट आप जरूर मानेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।